Hi there, how's going on everybody? Okay. तो पता है दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पाइथन की आन बान शान जिसमें सारी प्रोग्रामिंग बसी हुई है और ये आप लोगों को हर जगह में इतना इम्पोर्टेंट है क्या बताऊँ मैं कितना इम्पोर्टेंट है। बट ये कंट्रोल फ्लो कीवर्ड्स होते हैं दोस्तों। इफ, एलिफ और एल्स, ये 3 कीवर्ड्स का यूज जिसने सीख लिया समझो आधी पाइथन खत्म हो गई। और इसके साथ 2 और चीज़ें होती हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें यह है कि कंडीशन जैसे अगर मैं वहाँ गया होता तो मैं ये चीज़ खाया होता, अगर मैं रूम गया होता तो मैंने पहले चाबी लगाया होता, अगर मैं रूम गया होता और मेरे पास में चाबी होती तब मैंने चाबी लगाया होता। यहाँ 2 कंडीशन हो गए। तीसरी कंडीशन ये है अगर मैं रूम गया होता, दूसरी कंडीशन ये है अगर मेरे पास चाबी होती तो हो गई और नहीं होती तो एल्स। इफ एल्स सॉरी इफ, एलिफ और एल्स का यूज ऐसे होता है। तो पहले इफ आता है, अगर वो फॉल्स हो जाए या गलत साबित हो जाए तो फिर आता है एलिफ, एलिफ भी गलत साबित हो जाए फिर आता है एल्फ, एल्स। इन तीनों में से किसी ना किसी एक को ट्रू होना ही होगा। ये होते हैं कंडीशंस। तो इस पे ये है कि इफ ए इज इक्वल टू बी, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक चीज कर देता हूँ कि a इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 5। अगर ये दोनों a एंड b इज इक्वल टू हैं तो यस प्रिंट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। बट इसने यस किया। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि ये 6 या 7 हो गया तब क्या करेगा? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया ही नहीं इसे। तब यहाँ पे आता है एलिफ कीवर्ड। अगर इफ कीवर्ड यूज हो गया और वो ट्रू है, यहाँ पर हम लोगों ने वेरिएबल डिसाइड, ओ सॉरी वेरिएबल्स कहाँ गए? ओ यहाँ है। तो ये वेरिएबल्स हम लोगों ने डिसाइड कर दिया कि a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 5। तो a इज इक्वल टू b है क्या? नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। और वैसे ही मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये सारे दिए हुए थे कि अगर ये इसके बराबर हो, वो उसके बराबर हो। मैं चलो दे देता हूँ। मान लो 6 है, 10 हम मान लेते हैं क्या है हमारे पास डी, डी इज इक्वल टू 2 है। तो ये दे देते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोस्तों इसको समझो आप, इसमें से कोई भी एक चीज़ भी प्रिंट नहीं हुई क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। लेकिन मैं अगर एक स्टेटमेंट सही कर दूं, जैसे मुझे चाहिए कि c इज इक्वल टू ए करना है, a की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू 6 है, तो मैं इसको 6 बना देता हूँ या उसको 7 बना देता हूँ। तो मैं इसको 6 बनाता हूँ, इसको प्रिंट कराएं। अब हम लोगों को देखना ओके प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा क्योंकि c इज इक्वल टू ए है। पहला स्टेटमेंट चेक करेगा पहले, फिर दूसरा स्टेटमेंट, देन तीसरा स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये है दोस्तों कि इफ होना ही होना चाहिए। इफ के बाद आप कितने भी एलिफ लगा सकते हो, लेकिन एल्स सिर्फ एक बार लगा सकते हैं आप। तो एल्स के लिए आप जैसे यहाँ देखेंगे तो अभी हमारे पास में ये इज इक्वल टू है, लेकिन मान लो अगर b भी इज इक्वल टू है दोस्तों, तब क्या होगा? तो तब ऐसा होगा जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वही सिर्फ एग्जीक्यूट होगा। देखो यस एग्जीक्यूट हुआ, सेकंड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेम यहाँ पर भी होने वाला है कि पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई हो गई। लेकिन अगर एल्स को हमको प्रिंट कराना है, सारे स्टेटमेंट्स को हमें रॉन्ग करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग 5 कर देते हैं, यहाँ 6 कर देते हैं, सारे वैल्यूज अलग हैं। अब देखिए सारे वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। इसने कुछ प्रिंट नहीं किया क्योंकि एल्स स्टेटमेंट यहाँ है नहीं। अब एल्स स्टेटमेंट यहाँ पर है, ये ट्रू नहीं हुआ, ये ट्रू नहीं हुआ, ये ट्रू नहीं हुआ, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो उसके लिए ये प्रिंट हो जाएगा, आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके इन पाइथन गुरु राइट नाउ। बस फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।